नमस्कार साथियों, मैं अनीश खान फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल साथी एसोसिएट में। आज हम बात करेंगे कि कई कस्टमर या कई जो मेरे मिलने वाले क्लाइंट हैं वो कई बार कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो है वो सस्ती मिल रही है। यानी एग्रीकल्चर को इस फॉर्म में कह सकते हैं हम कि जहाँ पर अब खेती नहीं हो रही है और खेती की जगह वहाँ पर लोग बाग रहने लग गए हैं। आसपास कॉलोनियाँ बस गई हैं, रोड हो गए हैं, स्कूल वगैरह सब कुछ, मतलब एक आवासीय जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। वहाँ पे लोग बाग सब रहते ही हैं, खेती वगैरह नहीं होती वहाँ पर। तो उसको वैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन वैसे डॉक्यूमेंट वाइज उसको कहते हैं 90B, यानी कि कृषि से आवासीय में रूपांतरण। यानी अब वहाँ पर जो खेती वगैरह है वो नहीं हो रही है, वहाँ से आवासीय में वो कन्वर्ट कर दी गई है या उसका लैंड यूज़ चेंज कर दिया गया है। कई बार लैंड यूज़ जो है डॉक्यूमेंट में चेंज बाद में होता है। पहले जो है लोग बाग जो बसे जाते हैं वहाँ पर कॉलोनीज़ वगैरह जो है वो पहले ही बस जाती है, उसके बाद में फिर वो लैंड यूज़ चेंज कराने के लिए जाते हैं। और कई बार पहले ही कर लेते हैं, उसके बाद में फिर कॉलोनीज़ वगैरह काटते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं या मेरे जो मिलने वाले हैं कई बार ये कहते हैं कि ये आपके भी होंगे, कई जन ऐसे बोलते होंगे कि प्रॉपर्टी तो मिल रही है लेकिन नॉन कन्वर्टेड है, एग्रीकल्चर में है। तो इसको ऐसे देख के चलिए आप कि अगर आप नॉन कन्वर्टेड प्रॉपर्टी को लेते हैं, हम इसको नॉन कन्वर्टेड प्रॉपर्टी बोलेंगे, एग्रीकल्चर ना बोल करके एक बार के लिए नॉन कन्वर्टेड प्रॉपर्टी जो कि जिस पे आप रहने के लिए जा रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को आप खरीदते हैं। तो पहली बात तो ये कि कन्वर्ट प्रॉपर्टी से ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको उसमें देना रहेगा। यानी अगर आपने 15-20 साल का लोन लिया है तो जहाँ पर आपको कन्वर्ट प्रॉपर्टी पे अगर मान लीजिए 9% की रेट मिल रही है, वहीं एग्रीकल्चर पे आपको 13.5 की रेट मिलेगी। और कई बार कस्टमर ये सोचता है कि यार मैं ये वाली प्रॉपर्टी जो है नॉन कन्वर्टेड ये मुझे सस्ती पड़ रही है तो मैं ये ले लेता हूँ, कन्वर्ट वाली मुझे महंगी पड़ रही है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि लोन से हम अगर वो प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो हमको वो महंगी पड़ जाएगी। अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन लोन के साथ साथ जो ब्याज जाएगा उसके ऊपर वो महंगी पड़ना शुरू हो जाएगी। वहीं अगर वो कन्वर्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो कन्वर्ट प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम लगता है। ब्याज जो लोन के ऊपर जो ब्याज है, होम लोन या होम लोन कह सकते हैं, प्रॉपर्टी लोन कह सकते हैं, तो वहाँ पर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देना होता है। प्लस प्रॉपर्टी उनकी कन्वर्ट होने की वजह से ईजी गोइंग, कल को अगर वो बेचना चाहे तो ईजिली बिक भी जाती है। वैसे प्रॉपर्टी जो है वो कन्वर्ट नॉन कन्वर्ट के हिसाब से नहीं बिकती, वो लोकेलिटी के हिसाब से बिकती है कि कैसी लोकेलिटी है, क्या है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी जल्दी बिकती है, इजीली बिकती है। लेकिन नो डाउट कि कन्वर्ट प्रॉपर्टी अगर होती है तो सामने वाला अगर कभी लोन लेने ज़्यादा होता है, जो सामने परचेस करने वाली प्रॉपर्टी होती है, तो उसको भी दिक्कत नहीं आती है। वो सोचता है कि ठीक है, कन्वर्ट प्रॉपर्टी अगर मिल रही है तो उसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी अच्छी मिल जाती है। तो कोशिश ये करें कि कभी भी आप प्रॉपर्टी लेने जा भी रहे हैं तो आप कन्वर्ट प्रॉपर्टी परचेस करें। चाहे थोड़ी महंगी मिल रही है लेकिन ठीक है, वो रीसेल वैल्यू अच्छी है, प्लस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम लग रहा है अगर लोन से आप परचेस करने जाते हैं तो। वैसे आपका लुकआउट है, आप कैसे खरीदते हैं कैसे नहीं खरीदते। तो अगर आप लोन के पर्पज़ से अगर खरीदने जाते हैं तो मेरी राय तो ये है कि आप चाहे तो उस पर कन्वर्ट प्रॉपर्टी खरीदें, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, या मैं कहूँ कि आपको नॉन कन्वर्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है बशर्ते कन्वर्ट के। तो कोशिश ये करें कि कन्वर्ट प्रॉपर्टी आप लेने जाएँ। और जैसा कि मैंने बताया, आसपास नाला कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से कल को फ्यूचर में आपको भी प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत आए या आपको खुद को रहने में भी दिक्कत आए। तो ऐसी आसपास की प्रॉपर्टी, उसकी लीगल टाइटल चेंज, उसके टेक्निकल वैल्यूएशन सब देख पाल करके ही परचेज करें तो ज़्यादा बेटर।